बीजेपी की सीता सोरेन को टक्कर देंगे नलिन सोरेन। गिरिडीह से मथुरा महतो को मिला टिकट। जेएमएम ने जारी किए 2 प्रत्याशियों के नाम। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने 2 सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। जेएमएम ने दुमका सीट से नलिन सोरेन और गिरिडीह से मथुरा प्रसाद महतो को प्रत्याशी बनाया है। हालांकि जेएमएम के खाते में 3 सीटें हैं जिसका ऐलान अभी होना बाकी है। दुमका लोकसभा सीट पर लंबे समय से कई नाम की चर्चा थी, लेकिन पार्टी ने नलिन सोरेन पर भरोसा जताया है। लगातार 7 बार दुमका की शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए नलिन सोरेन पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। अब बीजेपी की सीता सोरेन को टक्कर देंगे। वहीं गिरिडीह में त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। यहां से आजसू से वर्तमान सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, जेएमएम से मथुरा महतो और निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो के बीच टक्कर हो सकता है। आपको बता दें कि सीता सोरेन बीजेपी ज्वाइन की है। इसके बाद से ही नलिन सोरेन ने दुमका सीट पर जीत का दावा किया था और कहा था कि हवा का रुख बदल गया है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं बीजेपी की सीता सोरेन को भारी मतों से हराऊंगा। बता दें कि झारखंड विधानसभा में नलिन सोरेन ऐसे विधायक हैं जो 7 बार विधानसभा चुनाव लड़े और जीते हैं। नलिन सोरेन मधुकोड़ा कैबिनेट में गृह मंत्री भी रह चुके हैं। झारखंड में 6 अप्रैल तक चलेगी लू। इसके बाद मिलेगी थोड़ी राहत। गरज के साथ होगी बारिश। झारखंड में गर्मी कहर बरपा रहा है। 6 अप्रैल तक झारखंड के पूर्वी भागों में लू की चेतावनी जारी की गई है। इसके बाद बारिश होने के आसार हैं। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। गरज के साथ कुछ जगहों पर बारिश एवं वज्रपात भी होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के रांची स्थित मौसम केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने यह जानकारी दी है। मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि 6 अप्रैल तक झारखंड में लू की चेतावनी जारी की गई है। इसके बाद 7 अप्रैल से कहीं कहीं हल्के दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। वहीं 8 और 9 अप्रैल को भी तेज हवाओं के झोंके के साथ वज्रपात होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि हल्की वर्षा से लोगों को तत्काल तो राहत मिलेगी, लेकिन 10 अप्रैल से जब आसमान साफ होगा तब एक बार फिर भीषण गर्मी झेलनी होगी। इधर मौसम विभाग की ओर से कुछ जिलों में 7 अप्रैल तक लू की चेतावनी जारी की गई है, जिसमें पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज और गोड्डा जिले में 7 अप्रैल तक लू चलेगी। मौसम विभाग की ओर से इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 8 और 9 अप्रैल को कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रांची, रामगढ़, खुंटी, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम में गरज के साथ बारिश होने की आशंका मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। पति की गैर मौजूदगी में कल्पना सोरेन ने संभाली चुनावी रैली की कमान। कहा, अगर बीजेपी जीती तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी पर हमला बोला है। जेल में बंद झारखंड के पूर्व सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन ने गुरुवार यानी कि 4 अप्रैल को दावा किया है कि अगर बीजेपी केंद्र की सत्ता में लौटी तो राज्य को पिछड़ेपन की दिशा में धकेल देगी। हजारीबाग में जेएमएम के 45वें स्थापना दिवस समारोह में एक सभा को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने केंद्र की सरकार को तानाशाह करार दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा है कि केंद्र की सरकार प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। अगर आप यहां से बीजेपी नेताओं को जिताएंगे और बीजेपी दोबारा केंद्र की सत्ता में आई तो झारखंड काफी पीछे चला जाएगा। ईडी कार्यालय नहीं पहुंची कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद, खराब सेहत का दिया हवाला। आज एमएलए के भाई से होगी पूछताछ। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद गुरुवार को ईडी कार्यालय नहीं पहुंची। ईडी ने उन्हें समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। सूत्रों की माने तो अंबा प्रसाद ने खराब सेहत का हवाला दिया है और कुछ दिनों का समय की मांग की है। वहीं आज 5 अप्रैल को अंबा के भाई अंकित से ईडी पूछताछ करेगी। ईडी ने पहले ही समन जारी कर 5 अप्रैल को पूछताछ की तारीख तय की है। बता दें कि 3 अप्रैल को ईडी ने अंबा प्रसाद के पिता योगेंद्र साव से पूछताछ की थी। हजारीबाग जिला के कई थानों में अंबा प्रसाद और उनके परिवार वालों के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। इन मामलों को मिलाकर ईडी ने ECIR दर्ज की है। इनमें लेवी, अवैध कारोबार, जमीन हड़पने सहित कई गंभीर आरोप हैं। ईडी ने 12 मार्च को अंबा प्रसाद, योगेंद्र साव सहित उनके रिश्तेदारों और करीबी लोगों के 20 ठिकानों पर छापा मारा था। ईडी ने यहां से पारिवारिक सदस्यों के मोबाइल और अन्य डिजिटल डिवाइस जब्त किया है। सहायक अध्यापकों को मिले वेतनमान, नहीं तो होगा आंदोलन। मोर्चा झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा ने मुख्यमंत्री चांपाई सोरेन से मांग की है कि सहायक अध्यापकों के लिए बनाई गई नियमावली में अनुकंपा पर नौकरी, वेतनमान, EPF और शहरी क्षेत्र के सहायक अध्यापकों में वार्षिक वृद्धि जैसे प्रावधानों को लागू किया जाए। अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। मोर्चा के संजय कुमार दुबे ने कहा कि निरंतर ऐसा देखा जा रहा है कि सहायक अध्यापक अपनी लंबी सेवा देते हुए इस दुनिया से गुजर जा रहे हैं, लेकिन उनके परिजनों को देखने वाला सरकार की ओर से कोई नहीं है।
उनका घर सूना हो जाता है, परिवार बेसहारा हो जाता है। सहायक अध्यापक नियमावली में अनुकंपा को एक आधार बनाया गया था, लेकिन सरकार के द्वारा उस पर आज तक एक भी शिक्षकों के परिजनों का अनुकंपा का लाभ नहीं दिया गया। करीबन 250 से 300 शिक्षकों की मृत्यु हो चुकी है। कहे कि सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा मांग करती है कि 20 वर्षों से कार्यरत झारखंड राज्य के सहायक अध्यापकों के भविष्य को सुरक्षित करते हुए सम्मानजनक वेतन मान दिया जाए, नहीं तो बाध्य होकर सहायक अध्यापक सड़क पर उतरेंगे। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर अब चलेगा मुकदमा। ईडी ने जमीन घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दाखिल की थी चार्जशीट। 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ अब मुकदमा चलेगा। बड़गाई अंचल क्षेत्र के 8.46 एकड़ जमीन घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से 30 मार्च को पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस चार्जशीट पर गुरुवार को कोर्ट ने संज्ञान लिया है। अब पूर्व सीएम के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। चार्जशीट के अनुसार सिर्फ पूर्व सीएम पर ही मुकदमा नहीं चलेगा, बल्कि 4 अन्य के खिलाफ भी केस चलेगा। इसमें बड़गाई अंचल के पूर्व राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, आर्किटेक्ट विनोद सिंह, जमीन के मूल रैयत राजकुमार पहान और हिलेरियम कश्यप शामिल हैं। दरअसल 8.46 एकड़ जमीन घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने पूर्व सीएम को 31 जनवरी की रात गिरफ्तार किया था। तब से लेकर अब तक वो न्यायिक हिरासत में हैं। इस तरह उनके न्यायिक हिरासत में रहते 64 दिन हो चुके हैं। वही पूर्व राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद भी जेल में बंद हैं। बाकी 3 आरोपी जो है वो गिरफ्तार नहीं किया गया है। हालांकि ईडी ने इन तीनों आरोपियों से कई बार पूछताछ कर चुकी है। बिहार के कुख्यात अपराधी विमलेश यादव झारखंड के गुमला से गिरफ्तार। 2 लाख रुपए घोषित था इनाम। झारखंड की गुमला पुलिस ने बिहार के कुख्यात अपराधी विमलेश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर बिहार पुलिस ने 2 लाख रुपए का इनाम रखा था। उसे गुमला शहर से पकड़ा गया है। वह नाम बदलकर गुमला शहर में किराए के मकान में रह रहा था। वह बिहार के गया, जहानाबाद, पटना इलाके में सक्रिय था। उसने 2 दर्जन से अधिक घटनाओं को अंजाम दिया है। झारखंड में भी वह संगठन विस्तार करने की योजना बनाकर गुमला में छिपकर रह रहा था। गुमला एसपी शंभू कुमार सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि बिहार का कुख्यात अपराधी विमलेश यादव गुमला में छिपा हुआ है। इसके बाद एक टीम का गठन किया गया। रणनीति के तहत अपराधी विमलेश को गिरफ्तार किया गया है। इधर पुलिस कुख्यात अपराधी विमलेश की कुंडली खंगाल रही है। इसके साथ ही झारखंड लिंक की भी तलाश कर रही है। उसे अभी जो गुमला थाने में रखकर पूछताछ की जा रही है। चतरा में पंचायत स्वयं सेवक घूस लेते गिरफ्तार। ठेकेदार ने कराया था सड़क निर्माण, बकाया पैसे के भुगतान के लिए मांगे थे 5000 रुपए। चतरा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पंचायत सचिव अजय शाह को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। शहर के पोस्ट ऑफिस चौक से टीम ने उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के साथ ही मौके पर ही टीम ने पानी भरे गिलास में आरोपी के हाथ डुबाए और पानी के गुलाबी हो जाने के बाद उसे गिरफ्तार कर टीम अपने साथ हजारीबाग ले गई। जानकारी के मुताबिक ठेकेदार धर्मेंद्र साहू ने एसीबी से शिकायत की थी कि पंचायत सचिव सड़क निर्माण के पैसे जारी करने के एवज में घूस मांग रहे हैं। शिकायतकर्ता घूस देने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को इसकी सूचना दी। टीम को दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर सत्यापन किया गया, जिसमें आरोपी अजय साव की ओर से रिश्वत मांगे जाने का आरोप सही पाया गया। इसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। लोकसभा चुनाव में भ्रामक खबर फैलाई तो खैर नहीं। चुनाव आयोग की मीडिया को चेतावनी। झारखंड में लोकसभा चुनाव के दौरान भ्रामक और झूठी खबरें चलाने वालों पर चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा। इसे लेकर चुनाव आयोग की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। जारी गाइडलाइन के अनुसार फेक न्यूज, डीप फेक वीडियो का उपयोग कर भ्रामक खबर फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी जिलों में कार्यरत मीडिया मॉनिटरिंग सेल को निर्देशित किया है कि वो प्री एक्टिव मोड में काम करे। भ्रामक खबरों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए ऐसी खबरों को प्रसारित होने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। सोशल मीडिया पर प्रसारित पोस्ट का तत्काल फैक्ट चेक करें। पोस्ट का पूर्वानुमान लगाते हुए संभावित भ्रामक खबरों की रोकथाम की दिशा में सख्ती से कार्रवाई आवश्यक है। 50 लाख की रंगदारी लेने पहुंचे अमन साहू गिरोह के 2 अपराधी गिरफ्तार। पुलिस को ऐसे मिली कामयाबी। पुलिस ने 50 लाख रंगदारी मांगने पहुंचे अमन साहू गिरोह के 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी सिल्ली डीएसपी के नेतृत्व में बनी टीम ने की है। मिली खबर के मुताबिक जेल में बंद गैंगस्टर अमन साहू के गिरोह के दोनों अपराधियों को अरमान रांची से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के गिरफ्तार दोनों अपराधी भारत माला प्रोजेक्ट में काम करने वाले ठेकेदार से रंगदारी वसूलने आए थे। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने इसकी जानकारी दी है। रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस को ये कामयाबी मिली है। सूचना के अनुसार गिरफ्तार दोनों अपराधियों ने भारत माला प्रोजेक्ट में काम करने वाले ठेकेदार से
50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की थी। इसे लेने वे ओरमांझी आए थे। एसएसपी के निर्देश पर ओरमांझी में शादी निवास में पुलिस बल को भारतमाला प्रोजेक्ट अंतर्गत तैनात कर दिया गया। कार्रवाई में सिल्ले डीएसपी रणविजय और ओरमांझी थाना प्रभारी आलोक सिंह ने अहम रोल अदा किया। आरोपी युवक एक कार में सवार होकर ओरमांझी पहुंचे। पुलिस ने उनको रोका और पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार कर लिया। दोनों अपराधियों के पास से गन और 8 कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस दोनों अपराधियों से पूछताछ कर रही है। बता दें कि गैंगस्टर अमन साहू इन दिनों जेल में बंद है। चंपई सोरेन क्यों नहीं गए हजारीबाग, खुद बताई वजह। हजारीबाग में गुरुवार को झामुमो के 45वें स्थापना के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन तो पहुंच गई, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन नहीं पहुंचे। उन्होंने इस बाबत सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए जानकारी भी दी है। चंपई सोरेन ने लिखा है कि कुछ अपरिहार्य कारणों से झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस के इस महत्वपूर्ण मौके पर आपके साथ नहीं हूँ, लेकिन वहाँ ना होते हुए भी हर पल आपके साथ हूँ। झारखंड राज्य आंदोलन के समय से ही हजारीबाग झामुमो का एक प्रमुख गढ़ रहा है और आज उस दौर की कई जो खट्टी मीठी बातें याद आ रही है। इस पार्टी और यहाँ के लोगों ने हमेशा ही हमारी पार्टी को सहयोग एवं समर्थन दिया है। रांची के जिला अभिलेखागार में चोरी, रखित लैंड रिकॉर्ड, जांच में जुटी पुलिस। रांची के रिकॉर्ड रूम में चोरी हुई है। जिस रिकॉर्ड रूम में सभी जमीन से जुड़े रिकॉर्ड रखे जाते हैं, वहां चोरी होने की खबर से अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। घटना की सूचना होने पर कोतवाली पुलिस और रांची के एडीएम लॉ एंड ऑर्डर एवं रिकॉर्ड रूम इंचार्ज ने रिकॉर्ड रूम का निरीक्षण किया है। अधिकारी इस बात की जांच करने में जुट गए हैं कि रिकॉर्ड रूम से कौन कौन से कागज गायब हुए हैं। अधिकारी इस बात की जांच करने में जुट गए हैं कि रिकॉर्ड रूम से कौन कौन से कागज गायब हुए हैं। दरअसल जब ऑफिस के कर्मचारी ऑफिस खोलने पहुंचे तो देखा मेन दरवाजे का ताला बंद था, लेकिन ऑफिस के अंदर के सभी कमरों का ताला खुला था। 6 जो है अलमारी के ताले टूटे हैं। जिसके बाद इस बात की जानकारी वरीय पदाधिकारियों को दी गई। ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि जिन जमीनों की जांच ईडी कर रही है उसके भी कागजात गायब हैं। जानकारी मिल रही है कि जितने भी कर्मचारी हैं सभी अंडरग्राउंड हो गए हैं। गोड्डा में बीजेपी समर्थक पर फायरिंग, इलाज के दौरान हुई मौत। गोड्डा में अज्ञात अपराधियों ने शैलेंद्र भगत नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी है। हादसा पोड़ैया हाट मिडिल स्कूल बजरंगबली चौक के पास हुआ है। मिली खबर के मुताबिक अपराधियों ने भगत पर अंधाधुंध फायरिंग की है। इससे वे बुरी तरह से घायल हो गए। आनंद फानन में उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया, फिर वहां से गोड्डा रेफर कर दिया गया, लेकिन इलाज के दौरान सदर अस्पताल में उनकी मौत हो गई। जानकारों के मुताबिक शैलेंद्र भगत की हत्या राजनीतिक द्वेष के कारण भी हो सकती है, क्योंकि भगत खुले तौर पर बीजेपी के समर्थक थे। बताया जाता है कि भगत पहले अपराध में भी शामिल रहे हैं, लेकिन अब अपराध से उनका नाता नहीं रह गया था। ये भी कहा जा रहा है कि फायरिंग में किसी वांटेड अपराधी ग्रुप का हाथ नहीं है। कांग्रेस एमएलए ने निशिकांत दुबे के खिलाफ चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत, छवि खराब करने का लगाया आरोप। झारखंड के पोड़ैया हाट से कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने गोड्डा के भाजपा सांसद और लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी निशिकांत दुबे के विरुद्ध चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। उन्होंने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लेकर सांसद द्वारा उनके विरुद्ध अभद्र टिप्पणी किए जाने का आरोप लगाते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। प्रदीप यादव के अनुसार गोड्डा के सरैयाहाट प्रखंड स्थित मंगलडी में निशिकांत दुबे ने 30 मार्च को कहा कि चुनाव के दौरान दुष्कर्म मामले में वे यानी कि प्रदीप यादव जेल जा सकते हैं। सांसद ने उनके संबंध में बलात्कारी शब्द का प्रयोग किया, इससे उनकी छवि खराब हुई है। उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू होने का हवाला देते हुए इसके तहत जो सांसद के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। सरकार में आते ही बेरोजगारों को 1 लाख रुपए देंगे, कांग्रेस दे रही है गारंटी। झारखंड कांग्रेस ने गुरुवार को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रेस वार्ता करके घर घर गारंटी अभियान की शुरुआत कर दी है। मीडिया को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने सत्ता में बैठी मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी की गारंटी लोगों को नहीं मिली, लेकिन उनकी पार्टी जो गारंटी दे रही है उन पर वह अमल करेगी। पार्टी का यह चुनावी अभियान 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित है। इस अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता 5 न्याय और 25 गारंटी वाला कार्ड घर घर जाकर वितरित करेंगे। वह लोग को बताएंगे कि हमारी सरकार आने के बाद हम क्या क्या काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि हम लोगों को गारंटी देते हैं कि हमारी सरकार हमेशा गरीबों के साथ रहेगी और गरीबों के लिए काम करेगी। प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा कि मोदी जी अपनी गारंटी की बात करते हैं, लेकिन उनकी गारंटी कामयाब नहीं हुई, उनकी गारंटी लोगों को नहीं मिली। उन्होंने हर साल 2 करोड़ नौकरियों की बात कही थी, लेकिन लोगों को नौकरी नहीं मिली। उन्होंने 15-15 लाख रुपए देने का वादा किया, लेकिन यह गारंटी भी पूरी नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया है कि किसानों के लिए वादे भी मोदी सरकार ने पूरे नहीं किए। वही कांग्रेस के द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का जो घोषणा पत्र जारी होगा, जो 5 न्याय पर आधारित होंगे, उनमें हिस्सेदारी न्याय,
किसान न्याय, नारी न्याय, कार्मिक न्याय और युवा न्याय पर आधारित होगा। यह 5 अप्रैल को जारी किया जाएगा। पार्टी ने युवा न्याय के तहत जिन 5 गारंटी की बात कही है उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को 1 साल के लिए प्रशिक्षु कार्यक्रम के तहत 1 लाख रुपए देने का वादा शामिल है। हिरण हत्या मामले में 6 पर केस दर्ज, 2 को भेजा गया जेल। वन विभाग ने मारा छापा, 50 किलो मांस बरामद। गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र के लोरियाटांड में जंगल में हिरण की हत्या कर उसका मांस बेचने के आरोप में वन विभाग ने 6 लोगों पर केस दर्ज किया है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर गुरुवार को जेल भेज दिया है। गौरतलब है कि बुधवार को वन विभाग ने जो लोरियाटांड जंगल में एक घर से छापा मारकर 50 किलो हिरण का मांस, पूंछ, कुल्हाड़ी, तराजू, तिरपाल आदि को जब्त किया था। साथ ही लोगों को भी गिरफ्तार किया था। 7,000 मांगे घूस, धराया ऑनलाइन जमा किए डॉक्यूमेंट, जमीन का नहीं हो रहा था म्यूटेशन। पलामू जिले के पाटन अंचल के कर्मचारी परवेज आलम गुरुवार को घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो की पलामू टीम ने अंचल कार्यालय से उन्हें गिरफ्तार किया है। जमीन म्यूटेशन के कार्य के लिए राजस्व कर्मचारी घूस ले रहा था। जो है नावा जयपुर थाना क्षेत्र के हरैया खुर्द के रहने वाले 2 भाई नूर आलम और जो है तस्कीम अंसारी ने गांव में ही 5.90 डिसमिल जमीन पिछले साल अगस्त माह में जो है लोकायत हुसैन से खरीदा था। इस जमीन का म्यूटेशन कराने के लिए दोनों भाई परेशान थे। म्यूटेशन से संबंधित सारे कागजात ऑनलाइन जमा करने के बाद भी घूस नहीं देने के कारण अंचल जो कार्यालय से म्यूटेशन नहीं हो रहा था। नूर आलम ने म्यूटेशन को लेकर हल्का नंबर 10 के कर्मचारी परवेज आलम से मुलाकात किया तो कर्मचारी परवेज ने म्यूटेशन के लिए 7,000 रुपए रिश्वत का डिमांड किया। आवेदक द्वारा घूस के लिए पैसा नहीं होने की बात कहने पर भी राजस्व कर्मचारी रिश्वत के लिए अड़ा रहा। बगैर घूस लिए म्यूटेशन करने के लिए तैयार नहीं था। इसकी शिकायत एसीबी के पलामू कार्यालय में दर्ज कराई गई। एसीबी के सत्यापन में राजस्व कर्मचारी द्वारा घूस मांगे जाने की पुष्टि सही हुई। इसके बाद राजस्व कर्मचारी को गिरफ्तार करने की रणनीति बनाई गई। प्लान के मुताबिक जो है पीड़ित ने कार्यालय में घूस का राशि दिया और वहां पहले से घात लगाए एसीबी ने उसे धर दबोचा। सत्ता के नशे में चूर गठबंधन सरकार ने राज्य के बारे में नहीं सोचा, जनता देगी जवाब, सुदेश महतो। आसो सुप्रीमो सुदेश महतो के आवास पर गुरुवार को कई लोगों ने पार्टी का दामन थामा। इस मौके पर सुदेश महतो ने कहा कि आसो पार्टी सभी वर्ग समुदाय के विश्वास और साथ को अर्जित कर राज्य में आवश्यक राजनीतिक बदलाव की पटकथा लिखेगी। हमारे संगठन पर राज्यवासियों का विश्वास बढ़ा है। जनता का बढ़ता विश्वास हमारी बढ़ती जिम्मेदारी का प्रतीक है। हमारी तैयारी राज्य के वर्तमान के साथ भविष्य को भी बेहतर बनाने की है। सुदेश महतो ने कहा कि राज्य सरकार ने 4.25 साल के कार्यकाल में अपनी गलत नीति निर्धारण से समाज के हर वर्ग को निराश किया है। राज्य में अपराध का ग्राफ बढ़ा और विश्वास का ग्राफ गिरा है। सत्ता के नशे में चूर, इससे गठबंधन ने राज्य के बारे में नहीं सोचा। आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता इन्हें अपने वोट की ताकत का एहसास दिलाएगी। बोकारो में हाथियों के झुंड ने मचाया उत्पात, कई घरों को किया क्षतिग्रस्त, खेतों में लगी फसलों को रौंदा। हाथियों के एक झुंड ने बुधवार की रात करीब 2-2:30 बजे झारखंड के बोकारो जिले के जरेडीह प्रखंड के भस्की स्थित पिपराटांड व रेहौटांड में काफी उत्पात मचाया। इस दौरान 3 भाइयों के घरों को तोड़ दिया, जबकि कई किसानों के खेत में लगी फसलों को रौंदकर बर्बाद कर दिया। पीड़ित परिजनों एवं ग्रामीणों के अनुसार जंगली हाथियों की संख्या लगभग 2 दर्जन थी। काशीनाथ महतो जो है रथु राम महतो समेत अन्य ग्रामीणों ने हाथी भगाओ दल में सदस्यों की संख्या बढ़ाने की मांग विभाग के अधिकारियों से की है। झारखंड हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा, नशे के कारोबार पर रोक लगनी चाहिए। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ हुई सुनवाई की विस्तृत जानकारी सरकार से मांगी है। अदालत ने अगले सप्ताह इस मामले में अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से देने का निर्देश दिया है। वहीं गुरुवार को स्वतः संज्ञान लिए मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि सरकार महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा और नशे के कारोबार से जुड़े लोगों पर सख्त कार्रवाई करे। हाईकोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को करेगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से मौखिक रूप में कहा है कि झारखंड में ब्राउन शुगर, अफीम जैसे ड्रग्स की बिक्री पर रोक लगनी चाहिए। राज्य में अफीम की खेती का समय समय पर पुलिस नष्ट करती है, लेकिन इस पर सघन अभियान चलाने की जरूरत है ताकि जड़ से ड्रग्स को नष्ट किया जा सके। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया है कि राज्य में जमीन पर जबरन कब्जा करने से संबंधित मामले में करीब 200 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
चैन छिनतई करने वाले गिरोह के 2 सदस्य बोकारो से गिरफ्तार। झारखंड व पश्चिम बंगाल में दर्ज हैं कई केस। झारखंड की बोकारो पुलिस को चैन स्नैचिंग कर लगातार चुनौती देने वाले गिरोह के 2 सदस्य पुलिस टीम के हत्थे चढ़ गए हैं। इनके पास से हथियार व गोली के साथ लूटी गई बाइक बरामद की गई है। दोनों अभियुक्त झारखंड के बोकारो, धनबाद व पश्चिम बंगाल के आसनसोल, दुर्गापुर व पुरुलिया में कई लूटकांड के आरोपी हैं। चैन छिनतई के कई मामलों में विभिन्न थानों में इनके खिलाफ केस दर्ज है। इनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने चैन की सांस ली है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद एसपी जयपूज्य प्रकाश ने गुरुवार को कैंप 2 एसपी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी दी। चाईबासा में आबकारी विभाग की कार्रवाई। नदी किनारे 5 भट्ठी ध्वस्त, 10,000 किलो चावा, महुआ व देसी शराब बरामद। पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवैध देसी और विदेशी शराब निर्माण, भंडारण एवं परिवहन पर आबकारी विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। गुरुवार को चक्रधरपुर प्रखंड के गुड़ासाई में 10,000 किलोग्राम जावा, महुआ एवं महुआ शराब बरामद किया है। साथ ही अवैध 5 भट्टियों समेत शराब बनाने वाले उपकरण को ध्वस्त किया गया है। आबकारी विभाग की कार्रवाई से शराब के अवैध कारोबारियों में दहशत का माहौल है। गुप्त सूचना पर आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर परवीन चौधरी के नेतृत्व में पुलिस लाइन की प्रतिनियुक्त एवं चक्रधरपुर थाना पुलिस के सहयोग से छापेमारी की गई है। हालांकि पुलिस को देख शराब कारोबारी भाग गए। लोकसभा चुनाव 2024 मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा एवं देवघर जिलों में चुनावी तैयारियों का किया आकलन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के मुताबिक लोकसभा चुनाव 2024 में तकनीक के इस्तेमाल से फेक न्यूज, डीप फेक वीडियो का उपयोग कर भ्रामकता फैलाए जाने की संभावनाओं पर सक्रियता से ध्यान रखा जाना चाहिए। सभी जिलों में कार्यरत मीडिया मॉनिटरिंग सेल प्रोएक्टिव मोड में कार्य करे। गुरुवार को दुमका समाहरणालय में लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने जवाबदेह पदाधिकारियों से भ्रामक खबरों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ऐसी खबरों को प्रसारित होने से रोकने के लिए निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार त्वरित कार्य करने को कहा। सोशल मीडिया पर प्रसारित पोस्ट का तत्काल फैक्ट चेक करने, पोस्ट का पूर्वानुमान लगाते हुए संभावित भ्रामक खबरों की रोकथाम की दिशा में सख्ती से आवश्यक कार्रवाई करने को भी कहा। बैठक में उन्होंने संताल परगना प्रमंडल के दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, जामताड़ा, पाकुड़ एवं देवघर जिलों में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पदाधिकारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। पीएलएफआई के एरिया कमांडर रहे अजीम होवरी को कुंटी पुलिस ने किया गिरफ्तार। कुंटी पुलिस ने पीएलएफआई के एरिया कमांडर रहे अजीम होवरी उर्फ हिमांशु को गिरफ्तार किया है। कुंटी थाना पुलिस ने कुंटी थाना में चोरी लूट से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया है। कुंटी एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर लियाकत अली लेन रोड में छिपे आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर रांची के लोअर बाजार थाना, चुटिया थाना, कांके, नामकुम, दुर्वा थाना में सीएलए एक्ट यूपीए एक्ट, आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं के तहत 9 मामले दर्ज हैं। हादसे के बाद घर में घुसी ट्रक, तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने पहले बस में मारी टक्कर, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पश्चिमी सिंहभूम में गुरुवार को चाईबासा रांची मुख्य मार्ग पर एक अनियंत्रित ट्रैक्टर घर में जा घुसी। जानकारी के अनुसार चक्रधरपुर के आसनतलिया स्थित NH 75 पर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर पहले एक बस को पीछे से टक्कर मार देती है। इसके बावजूद भी ट्रैक्टर चालक गाड़ी को नियंत्रित नहीं कर सका। इसके बाद गाड़ी सीधे एक दुकान का शटर को तोड़ते हुए घर में जा घुसी। गनीमत रही कि उस वक्त घर के लोग वहां मौजूद नहीं थे, नहीं तो जानमाल का बड़ा नुकसान हो सकता था। घटना के कुछ देर बाद स्थानीय लोगों ने चालक की जमकर पिटाई की। चक्रधरपुर पुलिस के द्वारा आरोपी चालक को हिरासत में लेकर कार्रवाई कर रही है। वहीं ट्रैक्टर को भी जब्त कर लिया गया है। हजारीबाग में गरजी कल्पना, बोली आदिवासियों से चिढ़ती है भाजपा, अपना वोट सोच समझ कर दे। हजारीबाग में गुरुवार को झामुमो का 45वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने जमकर केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा है कि आपका बेटा, आपका दोस्त, आपके भाई, आप जिस भी रिश्ते में उनको मानते हैं, उन्होंने आप लोगों से माफी मांगी है। हाईकोर्ट ने देवघर एम्स से पूछा, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी यूनिट कब तक शुरू होगी। झारखंड हाईकोर्ट ने दुमका में 23 अगस्त 2022 को पेट्रोल से नाबालिग अंकिता की जलाकर हत्या करने से संबंधित मामले में स्वतः संज्ञान की सुनवाई गुरुवार को की। इस दौरान कोर्ट को बताया गया है कि आरोपी युवक को 28 मार्च 2024 को दुमका की निचली अदालत ने सजा सुना दी है। वहीं इस केस में सुनवाई के दौरान देवघर एम्स में बर्न वार्ड की स्थापना से संबंधित मामले में देवघर एम्स की ओर से बताया गया है कि जनवरी 2024 से वहाँ फैकल्टी एवं डॉक्टर की नियुक्ति कर दी गई है।
और बर्न ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया है, लेकिन बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी यूनिट की स्थापना में कुछ और माह का समय लगेगा, जिस पर कोर्ट ने देवघर एम्स को अगली सुनवाई में बताने को कहा है कि देवघर एम्स में कब तक जो बर्न एवं जो प्लास्टिक सर्जरी यूनिट की स्थापना हो जाएगी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 15 मई निर्धारित की है। जमुई में इंजीनियरिंग छात्र की हत्या मामले में 4 साल से फरार नक्सली केदार यादव गिरफ्तार। बिहार के जमुई में घर में घुसकर इंजीनियरिंग छात्र की हत्या के आरोप में गिरिडीह के तीसरी के थाना डी सिंह ओपी पुलिस ने 4 साल से फरार नक्सली को गिरफ्तार किया है। थाना सिंह डी ओपी पुलिस के हत्या चौथा नक्सली बिहार के जमुई जिले के खेरा थाना कांड संख्या 467-20 का फरार है। इसी दौरान गुरुवार की शाम ओपी प्रभारी को गुप्त सूचना मिली तो ओपी प्रभारी ने पुलिस जवानों के साथ ओपी इलाका के गांव में दबिश दिया और 4 साल से फरार नक्सली केदार यादव को दबोचने में सफल रही। फिलहाल इस नक्सली से पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार नक्सली केदार यादव का संबंध जमुई के परवेश दा के दस्ते से था। राकेश रंजन बने देवघर के नए एसपी। पिछले दिनों हटाए गए थे अजीत पीटर डुंगडुंग। निर्वाचन आयोग ने देवघर के एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग को हटाने के बाद अब जैप-1 के समादेष्टा राकेश रंजन को देवघर का नया एसपी बना दिया है। इसके साथ ही खाली पड़े पदों पर भी निर्वाचन आयोग ने आईपीएस अधिकारियों की तैनाती कर दी है। बता दें कि खाली पड़े दुमका रेंज के आईजी और पलामू डीआईजी को भरने के लिए पैनल मांगा था। इसके बाद राज्य सरकार ने करीब 1 दर्जन आईपीएस का पैनल निर्वाचन आयोग को भेजा था, जिसमें से आयोग ने 4 लोगों के नाम को फाइनल किया है। जिसके बाद अनूप विजय लक्ष्मी को दुमका जोन का आईजी और वाईएस रमेश को पलामू रेंज का डीआईजी बनाया गया है। वही काफी लंबे समय से खाली पड़े रांची ग्रामीण एसपी पद पर सुमित कुमार अग्रवाल को प्रस्ताव